हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करेंगे जॉर्ड इंडियन के एक वीडियो पर। ये जॉर्ड इंडियन जो चैनल है, ये लोग कुछ लोग मिल करके बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। मैंने बीच बीच में एक आध वीडियो मैंने देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया इनको। तो आज चलिए इनको देखते हैं, फॉलो करेंगे, इनका वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। तो आज हम रिएक्ट करेंगे घोस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में जिस तरह के भूत होते हैं इनके ऊपर में कुछ वीडियोस बना है। तो चलिए देखेंगे हम लोग। और भूतों का मैं बता दूं कि भूतों से भी मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से ही लेके अभी तक, आज तक मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरह के वीडियोस, घोस्ट सेंटर्स और इस तरह के जो भी भूत के ऊपर रिसर्च होते हैं, हिस्ट्री चैनल्स में भी बहुत कुछ मैं देखता था और आज भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ एक आध घटना मेरे साथ हुआ है, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। तो अभी के लिए चलिए हम रिएक्ट करते हैं घोस्ट इन इंडिया बाय जॉर्ड इंडियन। तो 3, 2, 1 एंड गो। बूगी हैंड। ओ भाई, ये तो मतलब कॉमन है। ये मैं बता दूं, ये मतलब किसी का भी सबसे बुरा नाइटमेयर है, सबसे बुरा सपना ये ही है। मतलब देख करके मुझे वैसा लग रहा है कि आज तक जो है, छोटे से लेके आज तक बोलूं तो मैं जितने भी गहरी नींद में हूँ, अगर पाँव बाहर निकाला मैंने, हल्के से भी हवा मेरे पाँव में लगती है, मैं 2 सेकंड नहीं लगता जाग जाता हूँ और एकदम पाँव को भीतर खींच लेता हूँ। मतलब मुझे इतना फोबिया है इस चीज़ से। मुझे क्या है, हर किसी को ये फोबिया कि पैर बाहर रखो तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, खींच लेगा, या फिर वहाँ पर से खा जाएगा, या कुछ भी इस तरह का जो है सोच सबके अंदर में घुसी हुई है। तो आगे देखते हैं। ये जो लास्ट में दिखाया, मतलब ऐसे मजाक मस्ती तो करने की किसी का हिम्मत नहीं होता वैसे, लेकिन ये तो कॉमेडी वे में बनाया है, ठीक है, समझता हूँ। बट वो लास्ट वाला जो है पकड़ के खींच लेने वाला ना, वही चीज़ मेन फोबिया है जो लगता है हम लोग को बाहर पाँव रखने से। तो आगे है द मिरर। अच्छा, I can explain. ये भी एक तरह का छोटा मोटा फोबिया है जो लोगों को होता है। रात को वॉशरूम में जा कर के, वॉशरूम यूज़ करने के टाइम में ही, चाहे मुंह धो रहे या कुछ भी करे ना, आईने पे देखने की हिम्मत नहीं होती है। और अभी भी अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के 1:30 बजे, अभी मैं नीचे जाऊँगा, मैं वॉशरूम में यूज़ करूँगा, तो मतलब जो मिरर है सामने में ना, वो उसमें मन नहीं करता इस तरफ देखने को। और बिकॉज़ ये सब शुरुआत हुआ है अमेरिकन फिल्म में, जो दिखाते हैं वहाँ पर ही मैक्सिमम वहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि देखिएगा, मैक्सिमम हॉरर फिल्म में यही होता है कि वो वॉशरूम यूज़ कर रहा है, चाहे मुंह धो रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो मुंह धोता है, सामने मिरर पे कुछ नहीं होता, मुंह धो करके जैसे उठता है, वो पीछे कुछ खड़ा होता है, कोई खड़ा होता है, और फिर वो पीछे घूम के देखता है, वहाँ नहीं है। फिर ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ है, और ये हमारे माइंड में इन्फ्लुएंस करके बैठा हुआ है कि ऐसा जब भी रात को मिरर पे देखते हैं तो उसको पीछे मतलब देखना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी एक चीज़ बना हुआ है कि रात को मिरर में देखना नहीं चाहिए। वो मिरर जो होता है, एक उसके अंदर में कुछ अलग दुनिया है, उस साइड में भी दुनिया है मिरर के उस साइड, उसको एक पोर्टल बोलते हैं। एक पोर्टल मतलब आने जाने का रास्ता जो होता है, तो बोलते हैं कि स्पिरिट्स वहाँ से आते जाते रहते हैं, ये दूसरी दुनिया में कनेक्ट करते हैं। तो रात को मिरर पे नहीं देखना चाहिए। और
जो बेडरूम में सोने के टाइम में भी मिरर फेसिंग आपका पलंग जो जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ पे पलंग के साइड पे फेस नहीं होना चाहिए। अगेन वो जो है पोर्टल होता है वहाँ से स्पिरिट यहाँ आती है, पता नहीं आपका सोल भी उस साइड चला जाता है। वो अजीब अजीब तरह का कुछ लॉजिक है, थ्योरी है इसके ऊपर में। तो हाँ, ये मिरर को लेकर के भी एक है, द क्रीपी क्लॉजेट, देखते हैं। Good night, beta. Papa will see you in the morning. Dad? What? Please don't go. What happened, beta? I think there's somebody in the cupboard. Cupboard? What are you talking? This boy, this is Jason from Palakkad. He's a paying guest in our house. Hey, where's last month rent, man? Chata, 2 days time. Every time you give same excuse. This fellow, no, you don't get scared. My cupboard conjuring ghost is there. You also like one small boy getting scared. Conjuring ghost. ये क्लोजेट वाला चीज़ भी अगेन अमेरिकन फिल्म से ज़्यादा आया। उसमें दिखाता है कि क्लोजेट के अंदर कुछ है, आवाज़ें आती है वहाँ से उसके अंदर में भी कोई रहता है, इस टाइप के वहाँ से है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का डर, मुझे पर्सनली डर वैसे अलमारी को लेकर के कभी कुछ नहीं हुआ कि क्लोजेट में कुछ है, या अगर ज़रा सा गैप खुला होता है तो मुझे डर लगता है कि कोई अंदर से झांक रहा होगा, ऐसा टाइप का मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर एक एक्सपीरियंस का बात बताऊँ तो आई थिंक मैं कहीं बाहर पे था, किसी होटल में था, वहाँ पे जो लकड़ी के वो सब अलमीरा बना करके रखा होता है, जो इनबिल्ट होता है उधर वॉल के अंदर में बनाया होता है। तो आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, मतलब आई थिंक रात को मैं सो रहा था वहाँ पे, तो आई थिंक मैं खुलने का वो आवाज़ में हल्का सा मुझे सुनाई दिया था। मेन नींद में था या पास वाले रूम से आया था, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे केंक करके जस्ट मूव होने का कुछ आवाज़ मुझे आया था। तो जहाँ तक पता है, इतना श्योर है कि वो लकड़ी का ही कुछ मूवमेंट है। अब वहाँ फर्नीचर वैसा नहीं था, एक ही चीज़ खुलने का टाइम ऐसे आवाज़ करता था, तो अपना अलमारी ही करता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो खुलने का था। और अलमारी अगर खुलता है, हो सकता है वो बगल वाले के अलमारी खुला होगा, वो रात को यूज़ किया होगा किसी चीज़ के लिए। तो मैं वैसे अलमीरा को लेकर तो यही है, क्लॉजेट को लेकर और कुछ नहीं है। द मिस्टीरियस कॉल देखें। Hello? Hello, Cindy. Cindy, no, sir. Chandru here. Are you home alone tonight? Mother is there, father is there, auntie, uncle. Who do you want to speak to? I've got big plans for you. No, see, data plans and all, I have no interest in. I have good internet pack. I'm a little busy right now. Just hold on one. I'll put you on hold, okay? One second. Hello? 1 second. Hello? Ah, shit. Hello? Hello? Tell me, boss. What's your favorite scary movie? Scary movie. Movie and all, no time, boss. Last movie I watched was Batman Begins. Didn't end also. There's someone at the door. Can you just hold on? I'm sorry. Wait. Just 1 second. Oh, come on. In this beautiful world. Hello? Hello? Listen, I have date now. I have to go. You call me tomorrow. What's your favorite scary movie? No. You call me tomorrow. Wait, don't you hang up on Don't me. argue. Tomorrow. Sid, Okay? hello? Bye. Hello, Dinesh. ये भी अगेन स्कैरी मूवी। एक्चुअली ओरिजिनली जो हॉरर फिल्म था स्क्रीम, उसमें ये वाला विलेन था, ऐसे वो मास्क वाला विलेन था। और उसमें थीम था, स्टोरी यही था कि वो लोगों को कॉल कर करके व्हाट इज़ योर स्कैरी मूवी, व्हाट इज़ द, ऐसा कुछ पूछता था, और फिर जिसको पूछता था उसका मतलब मर्डर होने वाला है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, ये उसी से लिया गया। ऐसे कॉल वाला चीज़ हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक कॉल का कॉन्सेप्ट एक बहुत पहले हुआ था। बीच में बोलते थे कि रात को कोई कॉल आता है तो उसको रिसीव नहीं करने के लिए, रात को इन द सेंस 2-3 बजे के बाद। तो अननोन नंबर से कुछ छोटा मोटा नंबर से 3145 ऐसे जस्ट 4-5 नंबर का आता था पहले। बोलते थे कि इसको उठाना नहीं चाहिए, कुछ स्पिरिट विलम का कुछ होता है, भूत प्रेत होता है, पता नहीं क्या क्या, वो सब कॉन्सेप्ट उस टाइप रूमर फैला हुआ था। और ऑन दी अदर हैंड डायल करने के लिए भी मना करता था अगर उसको कॉल बैक करना, या फिर 666 नंबर 666 या 333 ऐसा 3 कॉम्बिनेशन का लेटर का भी नंबर कभी भी डायल नहीं करना चाहिए। उस टाइम में उठा था कि वो डेविल्स नंबर होता है और फिर वो स्पिरिट रेल में कनेक्ट हो जाता है। और पता नहीं स्पिरिट रेल में भी फ़ोन होता है कि नहीं, पता नहीं। ये बीच में रूमर उठा था ज़रूर इस चीज़ को लेकर के, फ़ोन कॉल्स को लेकर के। तो वही है, अब पता नहीं, ऐसा कॉल हम लोग को नहीं आता है, यहाँ पे तो नहीं होता है। द वाइट वॉश देखिए। माँ का दूध पिया तो हाथ लगा।
अरे भाई साहब, ओ ये, अरे बाप रे बाप, ये इस सदी का सबसे भयानक ये जो घोस्ट ये बनाया गया है मूवी रिंग और ग्रज से, सबसे भयानक घोस्ट अगर बनाया गया तो ये, मतलब अवार्ड विनिंग बनाया गया क्रिएटिविटी के हिसाब से। सिंपल बाल नीचे कर दिया और कुर्ता पहना दिया सफ़ेद वाला, बट जो भी है फाड़ देता है ये। जब भी मैं देखता हूँ, हेट दिस काइंड ऑफ, मतलब ये दिस घोस्ट, द रिंग घोस्ट बहुत खतरनाक है। इसको देखने से मैं रोंगटा खड़ा हो जाता है, और इसके बाद से ही थोड़ा और भी ज़्यादा डर बैठने लग गया रात को। अगर कोई भूत का परिभाषा जो है वही चेंज करके रख दिया कि भूत, अगर हम लोग जब भूत बोलते हैं तो भूत ऐसे ये वाला ही में जाता है सामने, तो मतलब पूरा पलटी कर दिया है और बहुत खतरनाक है। देखते क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। Oh my Devame! How do you get it so white? Don't even get me started. It takes a lot of effort, but I'll tell you anyway. Take a bucket, take lukewarm water, and take lime. Put your clothes into the bucket, and it's done. Voila, you have white clothes like me. That's all. This fellow, he goes, I don't know where, he rolls in the mud and he comes back and it's so dirty. Full Sunday I wear scrubbing. It's still brown color, it's never like this white. Seems so simple, I'll try. You want some dosa? लाइट्स आउट। ठीक है, लाइट चले जाने वाला है क्या? हाँ, ये रोज का है, ये अभी भी आज का भी है। Hey, this is not fair. You can't all gang up on me. You go kill Dinesh. I'm going. ये तो मतलब क्या बोलो, ये किसी भी जनरेशन में ये चीज़ फोबिया है कि भाई लाइट बंद करते हुए भागना है रूम तक, जहाँ पे इवन अभी भी मैं 2:30 में, कितना बज रहा होगा पता नहीं, 1:30-2 बज रहा होगा, अभी मैं नीचे जाऊँगा पानी लेने के लिए घर पे किचन में, वहाँ से लेकर के मेरा बेडरूम या ऊपर आने तक जितना लाइट से वो बंद करते हुए आना है। और हमेशा से वो सबका है, मेरा क्या, मेरा पापा का, मेरे दादी, सबका यही होता है कि जब बंद करते तो पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कोई फॉलो करेगा या फिर दौड़ाएगा, और या दौड़ रहा है ऐसा लगता है, आज तक लगता है। उसको बोलते बोलते ही रोंगटे खड़े जाते हैं। तो ये तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, आज तक होता है। द क्लोथ चेयर। हाँ, ये भी ये भी होता है। हाँ, It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Indian. अरे बाप रे, लास्ट वाला तो हार्ट अटैक ही दे दिया पूरा। बाप रे बाप। वैसे वो जो क्लॉथ चेयर वाला जो है बिल्कुल सही है, वो भी लगता है हम लोग ऐसा मानते हैं कि खाली चेयर जो होता है रात को उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज आके वो स्पिरिट या कुछ नेगेटिव बैठ जाता है उस पर और आपको घूरते रहता है। स्पेशली बेड के सामने कोई चेयर है तो उस पर कुछ रख देना चाहिए ताकि वो वेकेंट ना दिखे, तो खाली नहीं दिखना चाहिए। उस पर वही बोलते कि बैठ जाता है आकर के उसमें
बस से जाता है पहले। और आर्म चेयर जो पहले का होता था, अभी भी किसी के घर में जो चा चू करे वो हिलता है, वो तो रखते ही नहीं घर पे आज। मतलब इतना हॉरर फिल्म्स में इतना उसको यूज़ कर लिया गया है कि आजकल कोई रखता ही नहीं आर्म चेयर को। उसमें भी बोलते कि रात को अगर हिला वो तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। बाहर तो ज़्यादा सेफ महसूस होता है होगा। तो जो भी है ये भी होता है हम लोग का जो है फोबिया है एक तरह का, कि रात को चेयर पे कुछ कपड़ा वपड़ा रखा हो तो भी लगता है कि ऐसा शेप उसका वैसा बन जाता है, लगता कोई है। तो इसमें तो तभी कलर्स दिख रहा था। मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ यहाँ से, अगर बाहर निकलता हूँ तो बाहर वाला जो बाहर का जहाँ भी निकलना उस रूम में उसका लाइट पहले जलाता हूँ फिर बाहर निकलता हूँ। कभी कोई ऐसा होता है सामने वो चेयर है, लाइट जलाने के पहले मैं देखता हूँ तो उस पर कोई बैठा है, वैसे देख करके डर जाता हूँ। और फिर जैसे तुरंत लाइट जलाता हूँ देखता हूँ कुछ बैग रखा हो उस पर। ऐसा बहुत बार हुआ है। वैसा मनगढ़ंत मतलब वो वहम होता है, क्योंकि इतना कुछ हम लोग जहर डाल दिया कि ऐसा हॉरर फिल्म के नाम पे, इसलिए तो होता है। खैर ये था जॉर्ड इंडियन का पहला वीडियो रिएक्शन मेरी तरफ से। तो यार पता नहीं था ये लोग इतने मज़ेदार वीडियो बनाते हैं। तो आगे चल के भी जॉर्ड इंडियन का ज़रूर रिएक्ट करेंगे इस पर। तब तक के लिए अभी के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। और आपके पास भी अगर कुछ अच्छा वीडियो है जॉर्ड इंडियन का, आप स्पेशली रिकमेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में रिकमेंड करिएगा ज़रूर। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं हम करते हैं। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले रिएक्शन पे। तब तक के लिए बाय।